गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर दी महात्मा गांधी की भयंकर बेइज्जती और राहुल गांधी के गुड बुक्स में बने रहने के लिए आज उन्होंने सड़कों पर खूब डंडे भी खाए हैं। और आज इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ सोमदत्त जी उपस्थित हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने महात्मा गांधी की आखिर बेइज्जती कैसे कर दी? कांग्रेस ने आज महात्मा गांधी जी की भयंकर बेइज्जती की है। कांग्रेस ने बता दिया कि उनके लिए सोनिया गांधी जी ज्यादा जरूरी हैं, राहुल गांधी जी ज्यादा जरूरी हैं या महात्मा गांधी ज्यादा जरूरी हैं। कांग्रेस को आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करना था मनरेगा स्कीम का नाम बदलने के एवज में। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा की सरकार ने मनरेगा का नाम बदल करके महात्मा गांधी जी का अपमान किया है और आज उनको प्रदर्शन करना था सभी जिला मुख्यालयों पर। इसके आदेश प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने जारी किए थे, लेकिन अचानक से नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली। उनका मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसको चलाने से इनकार कर दिया कोर्ट ने कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग इसमें कोई साबित नहीं होती है तो इसका केस नहीं चल सकता इन लोगों के ऊपर। ईडी को ये निर्देश दे दिए और ईडी की चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की। तो अचानक से कांग्रेस ने पूरा प्रदर्शन ही बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मनरेगा को लेकर के हम विरोध प्रदर्शन बाद में करेंगे, पहले हम कौन सा प्रदर्शन करेंगे कि नेशनल हेराल्ड केस में जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को जो राहत मिली है उसका हम प्रदर्शन करेंगे। अब आप बताइए, आप सोच करके देखिए कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ज्यादा जरूरी है, महात्मा गांधी? अच्छा, महात्मा गांधी जी की भी बात एक बार को छोड़ दीजिए, नरेगा स्कीम कितनी बड़ी है। अगर वाकई में इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है तो आप बिल्कुल प्रदर्शन करिए। तो पहले प्रदर्शन किसका बनता है? आम जनता के हक में बनता है, महात्मा गांधी जी के हक में बनता है या राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के हक में बनता है? लेकिन चूंकि चापलूसी भी करनी होती है तो अचानक से डोटासरा जी ने पूरा गेम ही पलट दिया। अचानक से शाम होते होते आदेश आ गया कि अब जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। लोग ट्वीट करने लगे, कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगे कि हमें भाई कल कहां पहुंचना है, जयपुर पहुंचना है और वहां पे हम दमखम दिखाएंगे। तो अब आप सोच करके देखिए कि महात्मा गांधी जी की बेइज्जती की या नहीं की। सर, लेकिन अभी आपने भी जिक्र किया और राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों ही नेशनल हेराल्ड मामले में फ्री हो चुके हैं, तो इसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने चापलूसी कैसे कर दी? देखिए, पहली बात तो यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में फ्री नहीं हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के जो पहला प्राइवेट व्यक्ति जो था जिसने केस किया है कि प्राइवेट संपत्ति को लेकर के जो केस किया है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। दूसरा जो केस कर रखा है वो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने कर रखा है, यानी आर्थिक अपराध नियंत्रण को लेकर के जो आर्थिक धांधली की गई है उसमें है। उसी में ईडी एक केस चलाना चाहती थी मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें कि कोर्ट ने कहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ भी है नहीं और ईडी इसमें चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती है एक अलग से। तो बस इतनी सी बात थी, इतना सा भरका है। नेशनल हेराल्ड केस से किसी भी प्रकार से फ्री नहीं हुए। दूसरी, जैसे कि मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि भाई आपको इतनी सी राहत को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन बवाल करने की क्या जरूरत थी? क्या नेशनल हेराल्ड केस यंग इंडिया मामले में जो संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया, जबरदस्ती हिस्सेदारियां खरीदी गई, बेची गई, डाइवर्ट की गई, क्या आप उससे पूरी तरह से फ्री हो गए? एक मामूली राहत की एक नया केस चलने से उनको राहत मिल गई है मनी लॉन्ड्रिंग कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ इसमें है नहीं। हालांकि अभी भी ऐसा है कि ईडी कहां जा सकती है? हाई कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, भविष्य में भी इनके ऊपर केस चल सकता है। लेकिन अब ये चापलूसी नहीं है तो क्या है कि आप मनरेगा, जिससे कि पूरी आम जनता प्रभावित है, बड़ी संख्या में लोग जिससे प्रभावित होंगे, जिससे महात्मा गांधी जी का नाम प्रभावित हो रहा है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, तो कांग्रेस के लिए क्या जरूरी होना चाहिए था? आप ही बताइए, महात्मा गांधी जी जरूरी होने चाहिए थे या नेशनल हेराल्ड ज्यादा जरूरी था या राहुल गांधी ज्यादा जरूरी थे? लेकिन चूंकि अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचानी है, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहना है, तो इस वजह से उन्होंने क्या चुना कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की अगर चापलूसी की जाएगी तो शायद मैं उनकी गुड बुक्स में आ जाऊं। तो गुड बुक्स में सिर्फ बने रहने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है और सिंबॉलिक प्रदर्शन था। कहां लाठियां खा ली उन्होंने? आप कह रहे हैं उन्होंने लाठियां खाई, एक भी डंडा पड़ता हुआ आपने देखा है? उनके आप अकाउंट्स को देखिए, उनकी सिर्फ जो हिरासत में उनको लिया गया है सिंबॉलिक तौर पर, सिर्फ उसकी फोटो सामने आई है। लाठियां तो उन्होंने एक भी नहीं खाई है कि उन्होंने लाठियां खाई हुई हो। सिर्फ सिंबॉलिक प्रदर्शन था कांग्रेस का। आपने देखा कहीं पर भी पुलिस ने कोई लाठी चार्ज किया हो या कुछ भी किया हो? तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया गया, एक सिंबॉलिक गिरफ्तारी दी गई और शाम होते होते वापस लौट आए अपने घरों को और शांति से अपना सो गए हैं। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो इससे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे?
नहीं 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 अभिनव जी, इनसे कुर्सियां नहीं बचती हैं। एक दिन में ना तो गुड बुक्स तैयार होती है, ना ही बैड बुक्स तैयार होती हैं। कांग्रेस की राजस्थान में क्या स्थिति है, इससे तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। कांग्रेस के युवा समर्थक जो है वो किसे चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना, लेकिन डोटासरा जी का पूरा येन केन प्रकरण वो ये चाहते हैं कि या तो प्रदेश अध्यक्ष पद उनके पास में बना रहे, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष का उनको पद मिल जाए। तो इस वजह से जाते जाते वो अपना पूरा दमखम दिखाना चाहते हैं, लगातार प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि राजस्थान के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, क्या वो राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा खोज पाए हैं? वो किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर नेशनल हेराल्ड केस का कोई मुद्दा भी है तो कहां का है? दिल्ली का मुद्दा है, वो राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जिम्मेदारी मिली है राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने की, आप कैसे मजबूत करेंगे? भजन लाल जी का कोई आप मुद्दा निकालेंगे तो आप मजबूत होंगे। आपको लगातार हार मिल रही है, पार्टी आपकी सिमटती जा रही है। आप राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हार गए, आपकी सरकार चली गई, आप लोकसभा में भी ढंग का प्रदर्शन नहीं कर पाए। जो आप कहते हैं कि हमारे इतने सांसद जीते, उनमें से 5 सांसद तो दूसरे हैं जिनके साथ में आपने गठबंधन किया था। तो आप ले करके कितनी सीटें टोटल कुल मिलाकर के जीते हैं? तो बस कुल मिला के डोटासरा जी की कोशिश यही है कि जिस भी तरह से थोड़ा दमखम दिखा करके अपनी कुर्सी बच जाए। अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ना बचे तो उनको नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए और टीकाराम जूली जी को टाटा बाय बाय कह दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस तमाम बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही जुड़े रहें राजस्थान वन के साथ।